नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड गाइस आपकी तैयारी भी सही से चल रही होगी एंड आज आपके नॉलेज के लिए और एनहांस करने के लिए हम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म्स और लेके आए हैं। ओके, यानी सेकंड वीडियो आज हमारी आपके लिए लेकर आई है। कल की वीडियो भी हमने डाली थी और काफ़ी अच्छा आपका रिस्पांस मिला है। ओके, ये पीडीएफ फाइल आपको डाउनलोड करने के लिए हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई भी चार्जेस वहाँ पे नहीं है। ओके, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी वीडियोस को या फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बताया है कि किस तरह से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ओके, जैसे आपने ऐप डाउनलोड कर ली तो देखिए आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा है, आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ओके, बाकी आपको नीचे ही हमारे जो भी कोर्सेज चले हुए हैं, जो हमारे पैसा कोर्सेज चले हैं, वो सारे दिख जाएंगे। ओके, मगर आपको पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्लिक करना है। देन सेकेंडली जब आप उसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो आप नेक्स्ट में मूव करोगे तो नेक्स्ट में आपको एक स्टडी मटेरियल का ऑप्शन मिलेगा। ओके, जब आप स्टडी मटेरियल के ऊपर क्लिक करोगे देन उसके अंदर आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये कल वाली पीडीएफ फाइल है, जो आज होगा वो भी यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। और स्पेशल बात यह है कि इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ओके, हर एक चीज़ आप यहाँ से इसकी कर सकते हैं, यानी आपके मोबाइल में ये ऑफलाइन सेव हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप इजी वे में इन फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सारे के सारे लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं आपके पास। ओके, तो चलिए आज फर्स्टली हम केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे, देन उसके बाद हम आपके पास फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। ओके, तो फर्स्टली जो हमारे पास टर्म आती है वो आती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। काफ़ी इजी टर्म है आपके पास। फर्स्टली इलेक्ट्रॉन के ऊपर सभी को पता है नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, देन न्यूट्रॉन्स के पास आपके पास नो चार्ज, यानी वो आपके पास न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं। मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन में आपके पास 9.10 इंटू 10⁻31 kg जो आपके पास इसका मास होगा यहाँ पे। ओके, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास हो गया। डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं तो कितना होगा आपके पास 9.10 इंटू 10⁻31 kg। ओके, बात करें डिस्कवरी की तो जे थॉमस ने आपके पास डिस्कवर किया था। एंड चार्ज जो है कितना होता है इसमें आपके पास 1.602 इंटू 10⁻19। सेम चार्ज होता है आपके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में। डिफरेंस होता है कि आपके पास ये नेगेटिव होता है या आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव होगा। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन आपके पास पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है और न्यूट्रॉन आपके पास न्यूट्रल स्पीसीज है। ओके, एंड इनमें आपके पास मास जो दोनों का इक्वल आपके पास है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म आती है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, बेसिकली जितने नंबर ऑफ आपके पास प्रोटॉन होंगे या जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं आपके पास एटॉमिक नंबर। ओके, जैसे मान लीजिए कार्बन है, 6 इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट है, इट मीन उसका एटॉमिक नंबर 6 है। मगर इलेक्ट्रॉन थोड़ा अप डाउन भी हो जाते हैं तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में या न्यूट्रल एटम की बात करेंगे। ओके, बेसिकली ओके, एंड अगर बात करें तो प्रोटॉन आप ले सकते हैं क्योंकि प्रोटॉन वहाँ से कम नहीं होंगे। तो जो एटॉमिक नंबर है वो बेसिकली हमारे पास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इन दोनों का आपके पास दो कॉम्बिनेशन या ये सेपरेटली हम कह सकते हैं। ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपके पास क्या होंगे एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट जो टर्म हमारे पास आती है वो आती है हमारे पास मास नंबर। तो मास नंबर आपके पास क्या होता है, वो आपके पास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, मास नंबर क्या होगा आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और आपके पास यहाँ से इस फार्मूले से आप मास नंबर निकाल सकते हैं, प्रोटॉन निकाल सकते हैं, आप न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, जो भी दो टर्म आपको गिवन होगी। बाकी थर्ड टर्म आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे टर्म आती है वो आती है स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो स्पेक्ट्रम आपने देखा होगा जिसमें हमारे पास सीरीज बनती है। तो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ मैनी लाइन्स कॉल्ड लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट एंड पफन। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये भी। नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके पास एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाई, तो ये आपके पास डेविसन एंड जर्मर ने 1927 एंड जी थॉमस ने आपके पास 1928 में जो है ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको वेरीफाई किया था। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है nth सेल है मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल, कि जो आपके पास nth सेल है उसमें कितने नंबर ऑफ सेल हो सकते हैं आपके पास। तो नंबर ऑफ सेल आपके पास n हो गए। ओके, nth सेल मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल इज n। देन
अगर आप बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल की तो वो आपके पास होंगे n²। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो हमारे पास होंगे 2n²। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये। देन नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, हमारे पास यहाँ पे जो क्वांटम नंबर्स हैं, मैंने एकदम शॉर्ट ट्रिक में क्वांटम नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है। जो क्वांटम नंबर है आपके पास n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपके पास हो गया, इज़िमुथल क्वांटम नंबर आपके पास हो गया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपके पास हो गया एंड स्पिन क्वांटम नंबर आपके पास हो गया। ओके, चारों को एक पैटर्न में मैंने आपके लिए यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। देन अब फर्स्टली जो आता है n आपको क्या बताता है बेसिकली कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है या आपके पास जो एटम है उसमें कितनी एनर्जी है, उसका साइज कितना है, उसकी शेप कितनी है। आपको पता है बेसिकली पीरियड को रिप्रेजेंट कर पीरियड 7 है आपके पास, तो इलेक्ट्रॉन का साइज काफ़ी ज़्यादा होगा। ओके, यानी शेल बताएगा क्योंकि इतनी ज़्यादा सेल्स उसमें प्रेजेंट होगी। ओके, एल की बात करें तो आपके पास वो सब शेल रिप्रेजेंट करता है, यानी शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ओके, ये पहला क्या बताएगा आपको, एन शेप ऑफ सेल बता देगा। देन सेकंड की बात करें तो आपको क्या बताता है, यहाँ पे सब शेल्स बताता है। ओके, यानी शेप ऑफ ऑर्बिटल्स आपके लिए रिप्रेजेंट करता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे आता है वो आता है एम। ओके, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि हमें ओरिएंटेशन बताता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की इन सब सेल की। जो सब सेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से आपके पास ओरिएंटेड हुए हैं, यानी किस तरह से उनकी अरेंजमेंट है आपके पास। देन एस यानी स्पिन क्वांटम नंबर प्लस माइनस हाफ रिप्रेजेंट करेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आती है टर्म नंबर ऑफ रेडियल नोड्स या नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स। तो रेडियल नोड के लिए हमारे पास फार्मूला होता है n-l-1। इससे आप इजी वे में रेडियल नोड्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी टर्म में हम बात करें नोडल प्लेन की, तो नोडल प्लेन डायरेक्टली आपके पास l की वैल्यू से निकल जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म आती है मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, कांस्टेंट वैल्यू है एकदम 55.5। ओके, ये आपके पास है मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, एकदम इजी है। सॉरी, मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर। ओके, तो यहाँ पे आपके पास मोलैरिटी ही होगा। ओके, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप, मोलैरिटी होगा यहाँ पे, नॉट मोलैरिटी। ओके, मोलैरिटी होगा आपके पास। मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज 55.56 हो जाता है, तो यहाँ तक भी सफिशिएंट है 55.5। ओके, मोलैरिटी। नेक्स्ट जो यहाँ पे हमारे पास टर्म आती है वो होता है इम्पेरिकल फार्मूला, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है और अब यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पास देखने को आपको मिल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं और उनके आपके पास यहाँ पे इम्पेरिकल फार्मूले गिवन है। फर्स्टली आते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड के ऊपर, जिसका फार्मूला होता है H2O2 एंड इसका आपके पास जो इम्पेरिकल फार्मूला बनता है वो बनता है HO। ओके, बेंजीन की बात करें तो C6H6, जिसका आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला है CH। ग्लूकोज की बात करें तो एम्पेरिकल फार्मूला आपके पास है CH2O। ओके, एंड इसका आपके पास जो एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C6H12O6। नेक्स्ट ये आपके पास सुक्रोज C12H22O11। तो इसका जो आपके पास फॉर्मूला है वो भी सेम है एंड इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी आपके पास सेम है। नेफ्थलीन की बात करें तो C5H4 एंड इसका जो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C10H10। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, तो एक ऑर्बिटल में कितने आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2n²। n आपको पता है पीरियड रिप्रेजेंट करता है, तो वैल्यू डालिए आपके पास आ जाएगा कि एक जो ऑर्बिट है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट या कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एक ऑर्बिटल में आपके पास जो है 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास द गैस यूज फॉर आर्टिफिशियल फ्रूट रिपनिंग, यानी आर्टिफिशियल गैस कौन सी है जो कि फ्रूट्स को पकाने के लिए यूज़ करते हैं, वो है आपके पास एसिटाइलिन। ओके, एंड इथाइलिन भी है हमारे पास। तो इथाइलिन जो है आपके पास एक नेचुरल फ्रूट रिपनिंग एजेंट है। ओके, तो ये केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके पास। देन अब हम चलेंगे फिजिक्स की तरफ एंड बाकी आपको मैंने किस तरह से डाउनलोड करनी है वो सारी चीज़ें बता दी है। डिफरेंट कोर्सेज हमारे रन कर रहे हैं, वो सारे के सारे VR अकेडमी की ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं। स्टोर में जाकर आप वहाँ से, अगर आप चाहते हैं कि आपको टेस्ट सीरीज़ लेनी है तो वहाँ से आप टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हैं। ओके, सो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं एंड ये आप यहाँ से इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है फिजिक्स। ओके, सेकंड चैप्टर है ये +2 का। तो यहाँ पे हमारे पास यूनिट वाली टर्म आएगी।
ओके। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, MKS से रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट आ चुका है ओके एग्जाम्स में। तो फर्स्टली चलते हैं CGS में। तो CGS में आपके पास सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ये सारे यूनिट प्रेजेंट हो, एंड डिग्री सेल्सियस भी इसी के अंडर आपके पास आता है ओके। जो भी आपके पास टेम्परेचर जो आपके पास सेल्सियस स्केल है वो CGS सिस्टम है आपके पास ओके। बात करें FPS की, तो FPS में हमारे पास पाउंड, फुट एंड सेकंड में हम कैलकुलेट करते हैं। एंड MKS की बात करें तो MKS का ही स्टैंडर्ड फॉर्म है आपके पास SI सिस्टम। तो दोनों की यूनिट सेम है ओके। आपके पास मीटर होगा, केजी होगा, सेकंड होगा, सेम यूनिट आपके पास SI में चलेंगे ओके। तो SI में आपके पास टेम्परेचर के यूनिट केल्विन होते हैं ओके। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है आपके पास। एंड जो SI क्या है आपके पास, मॉडिफिकेशन फॉर्म है MKS की। MKS से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में कि MKS सिस्टम में आपके पास जो लेंथ है उसके यूनिट क्या होंगे, मीटर ही होंगे आपके पास। ग्राम या जो भी आपके पास वेट है उसके क्या यूनिट आपके पास होंगे, टाइम के क्या यूनिट हमारे पास होंगे ओके। ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। और SI सिस्टम को थोड़ा और यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल के ऊपर ड्राइव किया गया है। सो इसमें आपके पास 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं, देन इसके बाद ड्राइव्ड यूनिट्स आते हैं जिनको हम ड्राइव करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में ओके। जैसे MLT करके रिप्रेजेंट करते हैं, करंट आ जाएगा तो एम्पियर हो जाएगा, यानी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में उनको हम ड्राइव करते हैं, जो कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है मास से रिलेटेड। तो देखिए ये क्वेश्चन 3 to 4 टाइम हो चुका है कि कंटिन्यूसली आपके पास एग्जाम में आ रहा है, घुमा घुमा के पूछते हैं लेकिन आ रहा है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो मास आपके पास होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास होती है ओके। वो वेरी नहीं करता है, क्योंकि जो वेट हमारे पास होता है वो क्या होता है M जी, यानी जितनी मास है कितनी आपके पास वहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स है ओके। बेसिकली उसी के ऊपर यानी ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करेगा। सो मास कांस्टेंट होगा, वो केवल जो वेट है वो ग्रेविटी के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसलिए अर्थ के ऊपर ज़्यादा वेट होता है, मून के ऊपर कम होता है ओके। और मास जो होता है किसी भी बॉडी का वो कभी भी आपके पास जीरो नहीं होता है। एंड मास ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज if the speed of the body is lower, however mass of the body change if speed is comparatively with the speed of light of the vacuum ओके। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे आपके पास। देन आपके पास नेक्स्ट टर्म आती है, ये तो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं आपके पास। आपको हर एक टर्म एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, स्पेशली मीटर में, सेंटीमीटर में, ये टर्म्स पता होनी चाहिए ओके। नैनो की बात करें तो नैनो आपके पास 10⁻⁻⁹, पीको आपके पास 10⁻⁻12, माइक्रो की बात करें तो 10⁻⁻6, मिली की बात करें तो 10⁻³ में आपके पास प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास इको मेथड। तो इको मेथड कहाँ पे यूज़ आपके पास होता है, तो आइए जानते हैं। देखिए इको यानी कोई साउंड जाएगी और वापस आएगी। जैसे अगर हम देखें तो जैसे आपके पास सी होता है तो उसकी गहराई कैसे नापते हैं, वो भी आपके पास एक इकोसिस्टम है। यानी इको है कि आपके पास, इको इज द साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिनल साउंड बाय ए लार्ज एंड हार्ड ऑब्स्टेकल ओके। जैसे आपके पास कोई जहाज समुद्र में जा रहा है तो वो क्या करेंगे, एक वेव प्रोड्यूस करेगा ताकि पता लग सके कि आगे जब जहाज जाएगा तो इतना समंदर जो है गहरा है कि वो उसमें धंस ना जाए कहीं ओके। नोट इको इज अ फैक्ट द रेपिटेशन ऑफ वेव लाइक साउंड। वेव्स हो गई, अल्ट्रासोनिक वेव्स इसमें आपके पास आती है, रेडियो वेव्स इसमें आपके पास आती है, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ दीज वेव बाय अ हार्ड ऑब्स्टेकल, यानी ये हार्ड के ऊपर ही इसमें जो वेव यूज़ होती है, जैसे अल्ट्रासोनिक हो गई, रेडियो वेव्स आपके पास हो गई ओके। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म आती है वो आती है रडार, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये वर्क करती है आपके पास रिफ्लेक्शन ऑफ वेव और इको के ऊपर ओके। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। आपको पता है रडार बॉर्डर्स के ऊपर लगी होती है। कोई मिसाइल अगर हमारे कंट्री के अंदर आने की कोशिश करेगी तो उसको डिटेक्ट कर लेगी, या कोई आपके पास जहाज़ आएगा जिसके पास परमिशन नहीं है वो उसको आपके पास आइडेंटिफाई कर लेगी ओके, मिसाइल्स को आइडेंटिफाई कर लेगी। तो बेसिकली ये आपके पास डिटेक्शन करता है कि एरोप्लेन या कोई भी अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट आपके पास आ रहा है तो वो उसको डिटेक्ट कर लेगा ओके, विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ इको ओके और वेव। नेक्स्ट है हमारे पास
सोनार। तो सोनार आपके पास होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ओके, ये आपके पास वर्क करता है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव के ऊपर, जो कि हम यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। एंड इससे हम क्या मापते हैं आपके पास, देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास रिफ्लेक्शन ही वर्क कर रही है, तो अल्ट्रासोनिक वेव और जो आपके पास सोनार है इससे हम क्या मापेंगे आपके पास बेसिकली डेप्थ ऑफ द सी। ओके, आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला भी है D इज इक्वल टू V इंटू T/2, यानी कितना टाइम लगा उसको वापस आने में, V आपके पास हो जाएगी कि कितनी वेलोसिटी थी उसकी या कितनी स्पीड से वो आपके पास गया था। ओके, एंड कितने टाइम में वो आपके पास यहाँ पे वापस आ गया। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म आती है बहुत ही केपलर थर्ड लॉ से रिलेटेड। जो केपलर थर्ड लॉ है उसको प्लेनेटरी लॉ भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि चलिए जानते हैं उसके बारे में थोड़ा सा पहले, देन आपको इजी वे में अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो प्लेनेटरी मोशन टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ ए सुपीरियर प्लेनेट फ्रॉम सन लाइक मार्स, जुपिटर, सेचुरन, यानी इससे हम क्या करते हैं स्पेशली मास जो आपके पास कोई भी टर्म है, यानी टाइम एंड आपके पास रेडियस के बीच में ये एक एक्सप्रेशन होता है। ओके, कितना टाइम पीरियड किसी भी को अपने चक्कर पूरा करने में लगेगा, यानी प्लेनेटरी मोशन कि कितने टाइम पीरियड में वो मूव कर रहा है, या अगर वो एकदम क्लोज है यानी रेडियस कम होगा तो टाइम पीरियड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर रेडियस आपके पास ज़्यादा होगा तो टाइम पीरियड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा तो रेडियस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो आपके पास ये प्लेनेटरी मोशन को डिटरमाइन करता है एंड ये इससे बेसिकली थर्ड लॉ से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके, वो भी प्लैनेट्स के बीच में कि उनके बीच में कितना डिस्टेंस है। नेक्स्ट जो टर्म आती है वो है लेज़र। ओके, यानी लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसकी आपके पास फुल फॉर्म हो गई। ओके, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटिंग एमिशन ऑफ रेडिएशन। सो इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम, यूज टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। क्या करते हैं हम डिस्टेंस मेजर करते हैं मून फ्रॉम द अर्थ। ओके, लेज़र जो है आपके पास इज अ मोनोक्रोमेटिक लाइट, ओके, ऑफ वेरी लार्ज इंटेंसिटी। क्या है आपके पास, ये एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी इंटेंसिटी जो है आपके पास काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म्स आती है वो है 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट, आपके पास किसके बराबर होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 लाइट ईयर हमारे पास इक्वल होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ओके, डिस्टेंस के यूनिट हैं। पर सेक आपके पास होता है 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। ओके, देन 1 चंद्रशेखर लिमिट, तो ये आपके पास होता है बेसिकली 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन। ओके, मास ऑफ द सन जो आपके पास चंद्रशेखर लिमिट होती है वो आपके पास क्या होती है 1.4 टाइम द मास ऑफ द सन। एंड द नियरेस्ट स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम कौन सा है आपके पास, अल्फा सेंचुरी। ओके, आपके पास नियरेस्ट स्टार है ये सोलर सिस्टम का। अगर अर्थ की बात करें तो आपके पास सन आ जाएगा। स्पीड ऑफ द लाइट आपके पास कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसको हम 3 लाख मीटर पर सेकेंड भी कह सकते हैं। ओके, किसी भी टाइप में आपके पास क्वेश्चन या एग्जाम में आ जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपके पास, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। सो आई होप कि आपकी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी आपको लगता है कि बाई चांस कोई क्वेश्चन बीच में गलत हो गया है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको आपके लिए मॉडिफाई कर देंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।